साइंस जो है ये कायनात के मुतल्लिक, कायनात के राज़ों को जानने का इल्म है। ठीक है, कायनात के जितने भी सीक्रेट्स हैं, राज हैं, उनको अगर इंसान जानना चाहता है तो किसके ज़रिए जानेगा? साइंस के ज़रिए। अब जो साइंस है ये वही बंदा समझ सकता है, पढ़ सकता है जिसके पास अक्ल होती है। क्या होती है? अक्ल। अब जो अक्ल है ये हमसे दो चीज़ें मांगती है। कितनी चीज़ें मांगती है? दो। यानी कि एक है सोच, कि आप किसी भी बात के मतलब कितना गहराई तक और कितना अच्छा सोच सकते हो कि उस बात की तह तक पहुंचो। ठीक है, और सोच के बाद आपको क्या चाहिए होता है? सबूत। अब सोच से लेके सबूत तक का जितना डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। यानी कि सोच से लेके सबूत तक हम जब तक पहुंचते हैं तो ये हमारे पास जो साइंस है ये क्या बन चुका होता है? एक इल्म के तौर पे हमारे सामने आ चुका होता है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इस कायनात में निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। इस कायनात में निशानियां हैं, यानी कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अब जो निशानियां हैं ये क्या चीज़ें हैं? ये राज हैं। ठीक है, जिनके मतलब हमने क्या करना है? इल्म हासिल करना है। और अक्ल जो है ये हमें मिलती है सोच और सबूत से, और ये फाइनली क्या बन जाती है? साइंस बन जाती है। ठीक है, अब जो साइंस है ये भी हमसे दो चीज़ें डिमांड कर रही होती हैं। पहली चीज़ ये हमसे डिमांड करती है मुशाहिदा, और फिर हमसे ये क्या डिमांड करती है? तजर्बा। मुशाहिदा और तजर्बा। अब मुशाहिदा क्या चीज़ है? मुशाहिदा का मतलब होता है किसी भी चीज़ के मुतल्लिक़ बगौर सोचना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, फिर उसका क्या करना? खोज लगाना, तलाश करना, सोचना और खोजना। ठीक है, जब इंसान किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है और खोजता है, उसे तलाश करता है, उसके बारे में उसे क्या मिलती हैं? मालूमात। क्या मिलती हैं? मालूमात। सोचने और खोजने के बाद क्या मिली? मालूमात। अब ये जो मालूमात हैं इनको अगर हमने साबित करना है कि क्या हमारी मालूमात सही ही हैं या गलत हैं, सच है या झूठ है, तो इसको फिर किसके अंदर स्टडी किया जाता है? तजर्बे के अंदर। यानी कि तजर्बा किसे कहते हैं? मुशाहिदा से हासिल होने वाली मालूमात, यानी कि इंफॉर्मेशन को साबित करना। साबित किस तरह से किया जाता है? या तो वो क्या होंगी? सच, या फिर वो क्या होंगी? झूठ होंगी, दुरुस्त होंगी या गलत होंगी। ठीक है,
तो जब इंसान मुशाहिदा करते हुए तजर्बा तक पहुंचता है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, नॉलेज साइंस। ठीक है। अब जो मुशाहिदा है, मुशाहिदा जो है ये कितनी तरह के किया जाता है, 5 चीज़ों से किया जाता है, यानी कि 5 टूल्स अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं मुशाहिदा करने के लिए। नंबर 1 पे कौन सा टूल है? आँख, वेरी गुड। नंबर 2 पे कान। नंबर 3 पे नाक। नंबर 4 पे ज़ुबान। और नंबर 5 पे हमारी जिल्द। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये 5 टूल्स दिए हैं जिनके मुतल्लिक हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और खोज लगाते हैं और क्या करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं। आँख किस लिए इस्तेमाल होती है? देखने के लिए। कान किस लिए? सुनने के लिए। नाक किस लिए? सूंघने के लिए। ज़ुबान किस लिए? बोलने और किसी भी चीज़ को चखने के लिए। और जिल्द किसी भी चीज़ को छूने के लिए। तो इन 5 चीज़ों से हम जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो क्या बनता है हमारा, मुशाहिदा। मुशाहिदा से हम इंफॉर्मेशन किसको ट्रांसफ़र करते हैं, तजर्बा को। तजर्बा आगे चल के इन मुशाहिदा से हासिल होने वाली जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है इसको क्या करता है, परखता है, छानबीन करता है। तजर्बा का मतलब क्या होता है, परखना या छानबीन करना। छानबीन करना यानी कि सच बात तक पहुंचना। फिर इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने मालूमात हासिल की हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, सच हैं या झूठ हैं। तो ये है बेसिकली हमारी साइंस। अब साइंस जो है इसमें आप पहला पार्ट पढ़ रहे हो लिविंग साइंस, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या बोलते हैं, मेडिकल साइंस। यानी कि इसमें आप पढ़ रहे हो ना जानवरों के मुतल्लिक, इंसान के मुतल्लिक, कि इंसान का जो है पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम। तो पौधों और जानवरों के मुतल्लिक जो हमारी साइंस की ब्रांच है उसे हम क्या बोलते हैं, मेडिकल साइंस। यानी कि जानदार मादा को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो साइंस की ब्रांच है वो क्या है, वो क्या चीज़ है, मेडिकल साइंस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम चूँकि साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस क्या है, कायनात के राज़ों को जानने का इल्म है। और कायनात जो है इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, पहले ये पता होना चाहिए आपको, कायनात में कितनी चीज़ें हैं। इसमें बेसिक बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं। कायनात में कितनी चीज़ें, 3। पहली चीज़ तो है कि कायनात के अंदर ढेर सारी जगह है। फिर इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, मादा है। फिर इसके अंदर मौजूद है एनर्जी यानी कि तवानाई, एनर्जी या तवानाई। तो चूंकि हम मेडिकल साइंस को पढ़ रहे हैं और मेडिकल साइंस किससे है, जानदार मादा से मुतल्लिक है। तो मादा जो है वो कितनी तरह का हुआ, 2 तरह का। एक है जानदार और दूसरा है बेजान मादा।
जानदार मादे की पहचान क्या और बेजान मादे की पहचान क्या है कि जानदार जो है ये नशोनुमा पाता है, यानी कि इसका साइज़ जो है बढ़ता है। अगर बच्चा है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो मज़ीद बड़ा हो जाएगा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जानदार कितनी टाइप्स के होते हैं। जानदार जी 3 टाइप्स के हैं। एक हैं जानवर, दूसरे हैं पौधे, और तीसरे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और ये तीनों क्या करते हैं? नशोनुमा पाते हैं। इनकी पहचान क्या है? नशोनुमा पाते हैं। फिर क्या है इनकी पहचान? कि ये अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? अपने जैसे बच्चे पैदा करके। जबकि जो बेजान मादा है ये हमारे इर्द गिर्द पहाड़, पत्थर, मट्टी, ये सारी हवा, ये सारी की सारी क्या चीज़ें बेजान है। ये नशोनुमा नहीं पाते, इनके अंदर नशोनुमा नहीं है, अपनी नस्ल भी नहीं बढ़ा सकते और अपने जैसे बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जानदार और बेजान मादा है, मतलब अगर पहाड़ है तो पहाड़ भी तो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है कि नहीं, जिसे मादा की क्या कहते हैं? बुनियादी इकाई कहते हैं। तो हर मादा की एक बुनियादी इकाई होती है जिससे मिलकर बड़ा मादा बनता है। तो जानदार मादा की बुनियादी इकाई क्या है? इसे हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। बहुत सारे सेल्स मिलके आपस में एक बहुत बड़ा जानदार बना देते हैं, जो कि जानवर भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो जानदार मादे की बुनियादी इकाई क्या है? सेल। उर्दू में इसे क्या बोलते हैं? खुलिया। जबकि बेजान मादा जो है इसकी बुनियादी इकाई क्या है? इसकी बुनियादी इकाई है जी एटम। इसकी बुनियादी इकाई क्या है? एटम। और बेजान मादा को स्टडी किया जाता है किसके अंदर? फिजिकल साइंस में। ठीक है, तो अब तक आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि बेसिकली साइंस क्या चीज़ है, साइंस किन 2 चीज़ों के अंडर काम करती है, और किस चीज़ों से हम अपनी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। फिर हमारे पास जो कायनात है इसमें कितनी चीज़ें हैं, और मेन चीज़ हमारे पास जो हमें नज़र आती है वो क्या है? मादा है। और मादा कितनी टाइप्स का है? 2 तरह के, जानदार मादा और बेजान मादा। जानदार मादा कितनी तरह का होता है? 3 तरह का है। जानवर, पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये नशोनुमा भी पाते हैं, यानी कि साइज़ में बढ़ते भी हैं, अपने जैसे बच्चे भी पैदा करते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। और इनकी बुनियादी इकाई क्या है? खुलिया है, यानी कि सेल है। जबकि बेजान मादा जो है, जिसे हम फिज़िकल साइंस में स्टडी करते हैं, इनकी नशोनुमा नहीं होती और इनकी बुनियादी इकाई क्या है? एटम है।